हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आज हमारे साथ काफ़ी सारी गर्ल्स हैं हमारी ही टीम की, जो कि स्टूडेंट भी हैं। स्टडी के साथ साथ इन्होंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने बिज़नेस को स्टार्ट किया, क्या रीज़न थे बिज़नेस को स्टार्ट करने में, और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, और अभी तक ओवरऑल इन्होंने क्या प्रोग्रेस करी है, और लोगों के लिए क्या मैसेज होगा। वो सारी चीज़ें आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वैसे मेरे को तो सारे लोग जानते ही होंगे। नाम मेरा दानिश खान है। ठीक है, और आप लोगों ने मेरी ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस देख रखी होंगी। तो सभी की ह्यूज डिमांड पे मैं कुछ अपनी टीममेट्स में, जो वैसे तो हमारी टीम में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, बट मैंने कुछ सिलेक्ट करे हैं, क्योंकि सभी को सिलेक्ट करते तो ये सेशन भी बहुत लंबा जाता और इतने लोगों का एक्सपीरियंस लिया भी नहीं जा सकता था प्रैक्टिकली। तो हमने 3 लोगों को सिलेक्ट किया है कि आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आगे वो किस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, और लोगों के लिए क्या मैसेज होगा। तो एक साइड हमारे साथ हैं उतुफा मैम, जो कि इलाहाबाद से हैं। हिमांशी मैम, जो कि बहादुरगढ़ से हैं। सबा मैम, जो कि दिल्ली से हैं। राइट, तो कैसे हो आप सब लोग? आप लोग अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो। उतुफा मैम, कैसे हो आप? अच्छे हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं भी बहुत बढ़िया जी। ठीक है, तो एक बार उतुफा मैम, आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही इंट्रोडक्शन दे दो। लाइक आपने कहाँ से हो, क्या करते थे, कैसे बिजनेस में आ गए। ओके सर, सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम उतुफा तुफैल है। मैं प्रयागराज यूपी से बिलोंग करती हूँ और रिसेंटली अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ, एमकॉम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने ग्रेजुएशन में इस बिजनेस को देखा था। बीकॉम कर रही थी मैं, तब ने मैंने इस बिजनेस को इंट्रोड्यूस हुई थी मेरे सीनियर के थ्रू। तो जब मैंने इस बिजनेस को सर मेनली स्टार्ट किया था, तो मुझे कभी भी माइंड में ये नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी। वो बस एक होता है ना, अचानक से लाइफ में कोई चीज आ जाना। बस ये था कि स्टडीज करूंगी, स्टडीज के साथ साथ एक अच्छी जॉब कर लूंगी जहां पर मुझे 30 to 35 thousand की इनकम सैलरी मिल जाएगी, तो मैं बहुत खुश होंगी। बट जब मैंने सिर्फ फॉरएवर का मुझे कॉल आई, मैंने ऐसी रैंडम स्टोरी पे देखा, मुझे कॉल आई तो फिर मैंने उसको देखा। तो मेरे पेरेंट्स का थोड़ा सा पीछे से रिएक्शन था कि ये सब कुछ नहीं होता है, तुम ये सब में मत पढ़ो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कहा सुनने तो दो, है क्या ये। तो मैंने सारी ट्रेनिंग्स ली, सारी चीजें देखी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इसको देखा, समझा, काफी नेगेटिविटी भी मैंने फेस की थी। बट एक हो जाता है कि जब एक वाई मेरी क्लियर हो गई थी कि फॉरएवर क्यों करना है, तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से। और सर आपको तो पता ही है कि मेरी फर्स्ट मंथ की जो इनकम थी, जहाँ मेरी सिस्टर्स लोग ने इतनी पढ़ाई की है, मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है उनके पास, वो आज 10,000 रुपए अर्न कर रही हूँ, वो भी 8 8 9 9 घंटा जॉब में देने के बाद। और वहीं पास मैंने फर्स्ट मंथ में फॉरएवर से 14,000 का पे चेक बनाया था, चलो, जो अभी कि हम मेरे आएंगे अकाउंट में उसके क्रेडिट ऊपर हुआ भी। था। उसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे धीरे धीरे करके कि किस तरह से इनकम आती है, क्या आती है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हिमांशी मैम से लेते हैं उनका इंट्रोडक्शन छोटा सा, कि हिमांशी मैम ने कैसे बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या करते थे बेसिकली। ओके ओके। सो बेसिकली दिस साइड हिमांशी, और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरी लाइफ में फॉरएवर कोइंसिडेंटली आई थी, क्योंकि जब मैं एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो मेरी लाइफ में ये था कि नॉर्मल कॉलेज जाना, कॉलेज से घर आना, मतलब कोई एक वो नहीं था, ड्रीम नहीं था, या कुछ ऐसा नहीं था कि स्पेसिफिकली वही चीज करनी है। सो सेकेंड ईयर था एंड आई वाज सर्चिंग कि कुछ ऐसा मिल जाए कि, क्योंकि आपको भी पता है कि कॉलेज टाइम में हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है। और कॉलेज में हम जाते तो उस एक्सपोजर के लिए, बट हमें वो एक्सपोजर मिलता नहीं है एक्चुअली में। तो मुझे ये था कि यार कॉलेज जा तो रही हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करना है। तो बहुत सारे एज कॉलेज ग्रुप्स में बहुत सारे फॉर्म्स शेयर होते रहते हैं। तो मैंने कभी कोई फॉर्म फिल नहीं किया, बट कोइंसिडेंटली सेकेंड ईयर में थर्ड सैम था, मैंने वहां पे एक फॉर्म फिल किया। और मेरे पास कॉल आती है मेरे अपलाइन की, एंड वहां पे मुझे पता चलता है कि हाँ, ये फॉरएवर एक बहुत मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और वहां से मैंने अपने कंसेप्ट को क्लियर किया और वहां से मुझे फॉरएवर मिला। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सबा मैम, आपको आप कैसे इंट्रोड्यूस हुए बिजनेस से? हाँ जी सर। सर सबसे पहले तो मैं भी मतलब पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मेरा नाम सबा महफूज है एंड मैं दिल्ली से हूँ। और बाय प्रोफेशन अभी मैं BLLB कर रही हूँ जामिया हमदर्द से, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। बट सर जब ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ में आया था, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, लास्ट मेरा ईयर चल रहा था, सेकेंड ईयर का फाइनल चल रहा था। और सर
एक छोटी सी चीज और बोलूंगी यहाँ पे, कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनको ये होता है अभी एग्जाम है, अभी ये है, अभी वो है। तो मेरे फाइनल सेकेंड ईयर के एग्जाम थे, और मैंने उससे 7 दिन पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो ये मेरे 11th 12th क्लास का जो ग्रुप था ना, उस पे वहां पे किसी ने फॉर्म सर्कुलेट किया हुआ था, जो कि ऑलरेडी फॉरएवर करी थी मेरी अपलाइन। ठीक है, तो उन्होंने फॉर्म शेयर किया हुआ था, वो मेरी क्लासमेट ही थी, बाय कोइंसिडेंस के हिसाब से कह सकते हैं। तो फिर मैंने वो फॉर्म फिल किया, मेरी रिचा मैम से बात हुई, फिर धीरे धीरे मेरी दिलप्रीत रमन सर से बात हुई, तो फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ऐसे। ओके ओके, तो मतलब आप सभी की लाइफ में जो बिजनेस है ये बाय चांस आ गया, मतलब आप कुछ ढूंढ रहे थे तो लकीली आपको फॉरएवर मिल गई। बाय चॉइस सबका कुछ और ही होगा कि मेरे को कुछ और करना है, मुझे जॉब करनी है या मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप सब में इसको सबको अच्छा क्या लगा फॉरएवर के अंदर, जब आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, चीज़ों को समझा, क्या चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? आप स्टूडेंट थे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा क्या चीज़ अट्रैक्ट कर गई यहाँ फॉरएवर लिविंग के अंदर या करती है? तो आप लोग बेटर बता पाओगे। तो तूफा मैम, आपको क्या चीज़ ने फैसिनेट किया, क्या चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया सबसे ज़्यादा, कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये मेरे को यहाँ से मिल रही है तो मैं इसलिए काम करूंगी? सर मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट की थी वो थी कि टाइम फ्रीडम था, और दूसरी चीज ये था कि मैं कम टाइम में अपने अकॉर्डिंग ग्रोथ ले सकती हूँ। यहाँ बस कोई लिमिट नहीं थी। एक होता है कि अगर हम मार्केट की सिचुएशन जॉब में देखें तो एक लिमिट होती है वहां पास, बट यहाँ बस कोई लिमिट नहीं थी, लिमिटलेस है। जितना आप चाहो, जितनी जल्दी चाहो उतनी जल्दी ग्रोथ ले सकते हो। तो मेरा सबसे जो मेन अट्रैक्शन था फॉरएवर को लेकर वो ये था कि मैं अपने अकॉर्डिंग जो इनकम चाहूँ, जैसी चाहूँ, सब कुछ अचीव कर सकती हूँ। तो मुझे सबसे ज्यादा यही अट्रैक्ट किया था फॉलोअर्स। ओके ओके, नाइस। और हिमांशी मैम को? हाँ जी। सो एज मैं बता रही थी कि मेरा सेकेंड ईयर था, तो उस टाइम मैं बीए कर रही थी, क्योंकि मेरा मेन एम था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर भी कर रही थी उस टाइम, क्योंकि मेरे फादर खुद गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो कहीं ना कहीं एक फादर भी यही चाहेगा कि भाई मैं खुद गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ तो मेरी बेटी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। बट जो चीज मैं रियलाइज की मैंने, कि मेरे ग्रैंडफादर भी गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो मेरे दादाजी ने भी जीरो से शुरू किया, मेरे फादर ने भी जीरो से शुरू किया, और कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चीज थी कि यार हिमांशु, तेरे को भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और आगे जाके तेरे बच्चों को भी जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो जो चीज मुझे फॉरएवर की सबसे अच्छी लगी कि इनहेरिटेबल बिजनेस, कि फॉरएवर आपको इनहेरिटेबल बिजनेस देता है, जो कि सबसे ब्यूटीफुल है, कि भाई आगे जाके मेरी जो फर्दर जनरेशन आएंगी उनको बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा। तो पहली चीज मुझे ये सबसे बेस्ट लगी। ओके। एंड सेकंड चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की, कि एज आई एम अ गर्ल, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद जॉब कहीं ना कहीं छूट जाती। तो मैंने एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक सोच के मैंने वो चीजें की, कि भाई ये बिजनेस होम मेड है और मैं घर से मतलब हर टाइम कर सकती, मतलब बच्चे होने के बाद भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स है कि आप भाई बाद में नहीं कंटिन्यू कर सकते। सो ये सेकंड चीज थी, तो वहां से मुझे लगा कि हाँ, फॉरएवर विल बी द बेस्ट बड़ी ऑप्शन। दूर का सोच लिया। गवर्नमेंट जॉब से सोचना पड़ता है। नहीं, जरूरी है। जरूरी है आज के टाइम पे। देखो हर एक बंदे को सिक्योरिटी भी चाहिए है, हर एक बंदे को कोई एक स्टेबल इनकम चाहिए है, कि मेरे को बार बार इधर उधर ट्रैवल ना करना पड़े, स्विच ना करना पड़े, मैं एक जगह पे हूँ वहीं से अच्छी इनकम आ रही है। और उत्पम ने बताया कि उनको फ्रीडम पसंद है, तो इनहेरिटेबल बिजनेस, पैसिव इनकम, है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इतना दूर का सोच के आपने डिसीजन लिया। पर मेरे को ये बात बताओ, ये इतना दूर का सोचा कैसे, कि मतलब कैसे आया थॉट माइंड में? ट्रेनिंग सर लेके ये आया सारी था? चीजें लाइक, हाँ ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स में बताई जाती हैं, इनडायरेक्टली बताई जाती है। अब अगर आप समझदार हो तो समझदार वाले इंसान को तो इशारा काफी होता है। हम्म। बाकी कुछ चीजें ये थी कि फैमिली में मतलब मैंने ये चीजें देखी कि भाई मेरी मम्मा और बाकी लोग, कि वो लोग उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी हैं, बट आज के टाइम में वो घर पे बैठ के, और वो भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड मतलब पापा चाचा इन पे डिपेंडेंट है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट। तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी कि भाई अगर आपके पास क्वालिटीज है तभी भी आप घर पे बैठे हो, क्योंकि आप अब कुछ नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि एट द एज ऑफ 35 40 आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेंगी। सो ये चीज मैंने सारी चीजें देखी एंड फिर वहां से कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज आई कि हाँ, फॉरएवर विल बी द बेस्ट। ओके ओके, ठीक है। और सबा मैम को क्या चीज़ ने अट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा, जब सबा ने ट्रेनिंग ली अपनी से? सर मुझे सबसे ज्यादा ये चीज अट्रैक्ट करी थी यहाँ पे, जैसे कि सर मेरा कोर्स मैं बीएलएलबी कर रही हूँ, 5 साल का कोर्स है। हम्म। लड़कियों की आधी जिंदगी बीएलएलबी करने में निकल जाए अगर वो बैचलर्स करने पे आए तो हम्म। सर मुझे यही था कहीं ना कहीं अगर मैं लॉ कर भी लूँ तो मेरे मतलब मुझे 2 से 3 साल तक का ही बस इसके बाद
मिलेगा टाइम। और इतनी जल्दी से लॉ प्रोफेशन में कम से कम अगर अपना नाम बनाना है तो 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो मुझे ये था कि यार मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं बहुत जल्दी कुछ कर सकूं, अपना नाम बना सकूं। मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा है कीड़ा कि बस नाम बना लूं। और हम 4 बहनें हैं, एक छोटा सा भाई है, तो मेरा था कि पापा का राइट हैंड भी मुझे बनना है। हम्म। इसके लिए बस मैं ढूंढती रहती थी, तो बाय चॉइस मुझे ये मिल गया। मैंने इसको मतलब इसकी छानबीन अच्छे से करी और मैंने इसको अच्छे से ढूंढ लिया कि भाई अब तो यही करना है। ट्रेनिंग में इतने अच्छे तरीके से बताया गया, जैसे कि अभी मैम ने बोला कि इनहेरिटेंस वाला बिजनेस है, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगा। दूसरा पॉइंट मुझे ये बहुत बढ़िया लगा था कि सर मैं 40 साल देने के बजाय अपने 4 साल देना ज्यादा बेहतर समझूंगी। क्योंकि जैसे कि अब हम स्टडी करते हैं, डॉक्टर ले लो या इंजीनियरिंग ले लो या लॉ ही ले लो, जिंदगी भर सर किताबें चाटनी पड़ेंगी, तब जाके हम कुछ चीज में आगे बढ़ेंगे। तो बट ये एक ऐसी चीज है, इसमें बस 4 साल आप दिन रात एक कर दो, उसके बाद सर बस बैठ के खाओ। हरसिमरन सर हो गए, या ना, तो मतलब लाइक वैसा बैठ के खाना है सर 4-5 साल के बाद। मेहनत नहीं करनी मुझे ज्यादा। और बस वही कीड़ा था कि जल्दी मुझे सक्सेस चाहिए, पापा के लिए राइट हैंड बनना था। ओके ओके ओके, ठीक है, नाइस नाइस। तो बेसिकली आपको फेम वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करी इन चीज़ों ने, कि फेम अच्छा है, अगर एक टाइम तक आप अच्छी मेहनत कर लो उसके बाद जाके आपको एक अच्छी इनकम स्ट्रीम आप बना सकते हो, कि कम मेहनत भी हो रही होगी तो अच्छा रिटर्न आ रहा होगा उस चीज़ का, राइट? ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा यार, आप लोगों को इन इन चीज़ों ने फैसिनेट किया। ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, चलो आप लोगों ने तो बता दिया कि आप लोगों को इस तरह से ये चीज़ें अट्रैक्ट की, पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये शायद चीज़ दिखती नहीं है या समझ नहीं आती है। क्या रीज़न हो सकता है कि वो ढंग उनके वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या उनको समझ नहीं आ रहा होता, कि टर्म्स नहीं समझ में आ रही होती है कि इनहेरिटेबल भी, या वो दूर तक सोच नहीं पा रहे होते, जैसे हिमांशी मैम दूर तक सोच गए। ठीक है। सबा मैम को फेम चाहिए था, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि इसमें इतना सब कुछ है, वो सब चीजें। तो क्यों नहीं सोच पा रहे होते? क्या रीजन हो सकता है जो स्टूडेंट को पीछे खींच रही होती है चीज? सर रीजन पता है यही होता है उन लोगों की ना, बस सर मैं तो यही बोलूंगी। अब आपको पता है हमारे बिजनेस में सर, मेरी खुद की टीम में सर मैं बताऊं, 45 ईयर तक की हाउसवाइफ है। और मेरी टीम में बहुत मतलब एजेड है। मैं सर 19 साल की जब बिजनेस स्टार्ट किया था, 18.5 की थी। तो सर यहाँ पे ना वाई क्लियर होने के लिए आपकी एज मैटर नहीं करती, है ना। और दूसरी चीज, अगर वाई जितनी जल्दी आपकी स्ट्रांग बनेगी उतना जल्दी आप ग्रोथ लोगे। तो स्टूडेंट लाइफ में वो लोग ना ये सोचते हैं, कुछ लोग 95% ये सोचते हैं अभी तो मम्मी पापा है कर रहे हैं, दूसरा उसके बाद जॉब लग जाएगी। बट सर उनको जॉब का भी नहीं पता, 8-8 हजार रुपए की जॉब लगती है। और सर किसी के नीचे काम करना उन लोगों को अच्छा लगता होगा या उन लोगों को दिखता है, बट वो लोग ना मेहनत नहीं करना चाहते। वो सिर्फ 40 साल देना चाहते हैं, 4 साल नहीं देना चाहते करने। अच्छा। तो उनको ये चीज क्लियर नहीं होती। बस वो चीज है सर, क्लियर होना बहुत जरूरी है। मानसी मैम, आप क्या कहोगे? बेसिकली सर मुझे ऐसा लगता है कि उनको टेम्पररी खुशी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उनको लगता है कि हाँ आज के टाइम में पेरेंट्स करके दे रहे हैं, मुंह खोलते ही चीजों को मतलब उनके हाथों में सारी चीजें आ जाती है। उनको अपने पेरेंट्स का पेन नहीं दिखाई देता है कि भाई वो आपके पेरेंट्स कितनी एडजस्टमेंट्स करते हैं तब जाके आपको इतनी अच्छी लाइफ दे पा रहे। क्योंकि आप भी समझ सकते हो आज की जो ये हमारी जो जितनी भी जनरेशन है 1% ही होंगे जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छा कमाते हैं, वरना सभी एक मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ जी रहे होते हैं। हम्म। बट उनको वो चीज फील नहीं हो पाती अपने पेरेंट्स का दुख दर्द, तो मे बी शायद वो उस परमानेंट चीज को नहीं देख पाते, बस वो टेम्परेरी खुशी में ज्यादा खुश रहते हैं। ओके, ठीक है। उतुफा मैम, आप कुछ बताओगे इस पे कि क्यों लोग वो करते हैं? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिमांशी मैम ने बोला कि पेरेंट्स का दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं, तो वो चीज मैं फील करके इस बिजनेस में आई थी। क्योंकि मेरे फादर जो है बाहर कंट्री में रहते थे, बट जब उन्होंने उस चीज को छोड़ा, यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था बिजनेस में, उनको काफी ज्यादा लॉस हुआ था। और उस चीज को जब मैंने वो चीज फील की कि वो सुबह शाम दिन बारिश कुछ नहीं देख रहे, वो बस बस भाग रहे, हमारे लिए भाग रहे। और वो खुद अच्छा ना पहने, कुछ नहीं करे, बट हमारे लिए अच्छा लेकर आ रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। बस उनका ये है कि मेरे बच्चे एक अच्छे लेवल पे चले जाएं। और जो आज के स्टूडेंट्स है, जो इस चीज से आज के टाइम पे ना लोगों का वो हो जाता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं, अभी ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं उनसे एक ही चीज कहूंगी कि उनका ना माइंड सेट नहीं हो पाता। उनको ये लगता है कि अरे मेरा दोस्त ये कर रहा है तो मुझे ये करना चाहिए, पूरी दुनिया इधर भाग रही है तो मैं भी इधर भागू।
मुझे ये चीज रियलाइज हो गई थी। मेरे काफी फ्रेंड्स थे सर जो कि फॉरएवर को लेकर मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव किए थे कि तुम क्या कर रही हो, फालतू पढ़ रहे हो। बट मेरा एक माइंडसेट था कि मुझे, जैसे मैंने बताया ना, मुझे जल्दी ग्रोथ चाहिए थी, मुझे लिमिटलेस बनना था, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए थी। तो मैंने कहा कि अगर मैं जॉब सेक्टर को एज अ सिस्टर के अकॉर्डिंग देखूं, मेरी दोनों सिस्टर्स मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, अगर उनके अकॉर्डिंग मैं पर्पस देखूं तो शायद मैं नहीं कर सकती थी। और मुझे जो है लिमिटलेस करना था, तो मुझे कुछ हटकर ही ढूंढना पड़ेगा। तो जब मैंने फॉरएवर को देखा था तो ये चीज था। और आज मेरे दोस्त जो मना किए थे उस टाइम पे, आज वही लोग मेरे साथ करते हैं। और सर लिटरली बताऊं, अगर उस टाइम पे मैंने फॉरएवर नहीं शुरू की होती, रिसेंटली रमजान में भी मेरे फादर का राइट हैंड जो है वो टूट गया है, वो काम पे नहीं जा पा रहे, बट उसी की वजह से आज मैं अच्छी इनकम जनरेट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। उसके वजह से फैमिली को काफी फाइनेंशियली हेल्प भी मिल रही थी। मैं यही सोच रही हूँ, अगर उस टाइम पे मैंने शुरुआत नहीं की होती तो आज ये जो दिन है शायद पता नहीं कैसे कटते हम लोगों के। तो वो चीज के लिए मेरा फ्यूचर सिक्योर हो गया, फॉरएवर ने करवा ली। ओके ओके, बेसिकली कहना और ये एक कि सर, लोग। जस्ट हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सेकंड पॉइंट ये भी है कि आजकल हमारी फैमिलीज में, मतलब मॉडर्न फैमिलीज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है ना। पेरेंट्स जब पैसों हम्म। की बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को साइड में दूसरे कमरे में बिठा दिया जाता है कि नहीं, पैसों की बात चल रही है, तुम मत वो करो, है ना। तो बच्चे उस जोन से अटैच ही नहीं हो पाते। तो जब अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि भाई उनके घर गृहस्थी में क्या चीजें चल रही हैं, उनके घर में कितने पैसों की कमी है, क्या सारी चीजें, तो वो फ्यूचर का सोचेंगे कैसे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी थोड़ी बहुत कमी मैं बता सकती हूँ कि उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन भी देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे ना, तो इट्स ओके भाई, आप तो अपने घर में रह रहे हो ना, आपको तो पता है ना आपके घर की क्या कंडीशन है, तो खुद हम्म। इमेजिन करो उन सारी चीजों को। ठीक है ठीक है, बेसिकली जो मोटा मोटा मुझे समझ में आया वो ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें लोगों का बिजनेस को लेकर नजरिया इसलिए चेंज नहीं हो पाता, या फिर कह लो कि वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, या उनका वाई नहीं बन पा रहा होता कि मुझे क्यों करना है। मैंने भी देखो बिजनेस को अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट किया था जब मैं 20 साल का था, मैं भी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को या इस सेशन को बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो उनको मैं कहूंगा कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, कि वाई चाहिए, कि मेरे को क्यों करना चाहिए ये बिजनेस, तो मैं तो, मेरे को ये मेरे सीनियर ने बताया था, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम पे, क्योंकि देखो स्टूडेंट के दिमाग में ना एकदम से नहीं आता है कि तेरे को बिजनेस करना है, तेरे को पैसे ज्यादा कमाने हैं, वही सारे रीजन जो आपने बताया कि पता ही नहीं चल रहा होता मार्केट में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, अवेयर ही नहीं होते। तो इसलिए एकदम से लोगों का जोन नहीं बन पाता कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को पैसे ज्यादा कमाने हैं या ऐसा कुछ करना है। तो मेरे को मेरे सीनियर ने एक चीज बताई थी वहां पे, उस टाइम पे कह रहे थे कि अगर मोटिवेशन चाहिए ना तो बाहर की मोटिवेशन, मतलब एक बार क्या करो, रात को जाओ, आपके मम्मी पापा सो रहे होंगे, एक बार उनकी शक्ल देख लो रात को, कि इनको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम्हें इनके लिए कुछ करना है। दूसरा, अपना बैंक बैलेंस देख लो कि आज तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि बेसिकली तुम्हारे घर में जो खुशियां आएंगी, जो चीजें आएंगी, ठीक है, वो पैसों, आज हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो दुनिया पैसों पे चल रही है। ठीक है। आप दो कभी अपने, मेरे सीनियर ने मेरे को issue कह रहे, देख दे के देख कभी अपने पेरेंट्स को 50,000 रुपए, देख उनके चेहरे पे क्या स्माइल आएगी। कभी छोटे भाई बहन को कभी फोन गिफ्ट कर, कपड़े गिफ्ट कर, देख क्या चेहरे पे स्माइल आएगी। तो पैसे से खुशियां आती है। पर ये चीज इसलिए नहीं पता चल पा रही होती क्योंकि हमारे घर में अवेयरनेस नहीं है, या फिर सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मुझे नीड है। जैसे कि मेरे को एक एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपने भी फील किया होगा, मैंने तो फील किया, मेरे को आज जाके ये चीज पता चली है, ऐसा होता है। आप कभी भी जब अपने पेरेंट्स से कोई चीज के लिए पैसे मांगते हो ना, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि मेरे को कॉलेज की फीस भरनी है, कॉलेज की फीस आ गई है जो 20,000 रुपए जो देनी है। ठीक है। आप पेरेंट्स से मांगे, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या बोलते हैं, 2 दिन बाद ले लेना, हफ्ते बाद ले लेना, ठीक है, या फिर कल ले लेना, परसों ले लेना। मतलब आगे की डेट देते हैं, वो इमीडिएटली नहीं देते कभी भी, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके पास भी नहीं है पैसे, उनको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। अब बच्चे ने तो मुंह फाड़ के बोल दिया कि मम्मी मेरे को 20,000 रुपए दो, कॉलेज की फीस भरनी है, फेस्टिवल आ गया, कॉलेज के अंदर ये आ गया, ठीक है, कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना है, पेरेंट्स के पास है नहीं, बट उसकी खुशी के लिए वो क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं कि चलो ठीक है एडवांस सैलरी ले लेते हैं, सेविंग निकलवा ली, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस करते हैं जो, जिसको लेकर एक 18 साल, 19 साल, 20 साल का बच्चा, बच्चा कह लो, स्टूडेंट कह लो, ठीक है, पर्सन कह लो, अवेयर नहीं होता है। इसलिए शायद उसे पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं फील हो रही होती है, इसलिए उसका माइंड जो रहता है वो डाइवर्ट रहता है इधर उधर, कि अभी क्या जरूरत है करने की, बाद में कर लेंगे, अभी तो पढ़ाई ही चल रही है। ठीक है। और जो हिमांशी मैम ने बोला कि कई बार फैमिली में ही एजुकेशन नहीं दी जा रही होती फाइनेंशियल,
है ना, बोलते हैं अगर कुछ लोग बोलते भी हैं हिम्मत करके कि मेरे को पैसे कमाने हैं, तो घर वाले बोल देते हैं तुझे पैसों की कौन कह रहा, भी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। ठीक है, इस तरह की चीजें होती है। तो इसमें मेरे को ये लगता है कि अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, लोगों को राइट लोगों के साथ रहेंगे तो चीजें समझ आ जाएगी, जैसे मैं राइट लोगों के साथ आ गया, आप लोग राइट लोगों के साथ आ गए, तो पता चल गया। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आप सबने बताया कि हाँ क्यों लोग इंटरेस्ट कम उनका होता है, या फिर कह लो कि वो उनका माइंडसेट नहीं बना होता बेसिकली। ठीक है, तो माइंडसेट बनाने के लिए क्या किया जाए, कैसे मतलब पता कैसे माइंडसेट बनाया जाए कि हाँ यार मेरे को आज जरूरत है, कि मेरे को फील नहीं हो रहा लेकिन हो सकता है फ्यूचर में, तो मैं अभी से मेहनत करना शुरू कर दूं। कैसे बनाया जाए माइंडसेट, मतलब जब आपने ट्रेनिंग देख ली, ट्रेनिंग अच्छे से लो, या कैसे जो भी आपके मन में चल रहा हो। बेसिकली अगर आप फॉरएवर की बात करते हो, तो अगर आपको माइंडसेट चाहिए तो जिनके साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करो, क्योंकि आप उनसे ही राय ले सकते हो जिन जैसा आपको बनना है। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप एक टीचर से ही राय लोगे कि भाई मुझे बता दो टीचर कैसे बनना है। बट अगर आप एक बिजनेस पर्सन बनना चाहते हो, फिर भी आप जाके अपने पड़ोसियों से पूछ रहे हो, रिलेटिव से पूछ रहे हो, चाचा मामा फूफा बेटा से उनसे पूछ रहे हो, तो भाई वो लोग आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो अगर आपको माइंडसेट बनाना है तो स्पेशली आप अपने अपलाइन से, उनके सीनियर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली चीजों को डिस्कस करो कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ऐसे ऐसे सक्सीड करना है अपनी लाइफ में। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेंगे आपको अचीव कराने। क्योंकि आज के टाइम में कोई नहीं चाहता है कि आप किसी से आगे बढ़ो। बट ट्रस्ट मी, एक फॉरएवर लिविंग मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पे लोग आपके अपलाइंस चाहते हैं कि आप उनसे इतना करो। अगर वो महीने की 1 लाख कमा रहे हैं ना, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे कि आप भी कैसे 1 लाख रुपए आने वाले टाइम में अर्न कर सकते। ओके ओके, नाइस, ठीक है। और कोई इस पे हाईलाइट डालना चाहे कुछ। हाँ जी बिल्कुल सर। सो सर जैसे कि ये पॉइंट अभी मैम ने बोला ना, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या होता है, हम लोग ना हमारे मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स को बता रहे हैं। सर आप क्वेश्चन रिपीट करोगे, मेरा बाउंस हो गया सॉरी। कोई नहीं बोलो। मेरा बाउंस हो गया सॉरी। तो मैम आप। जी सर। सर जैसे माइंडसेट की अगर बात करें, तो जब मैं आई थी तो मैंने माइंडसेट जो बनाया था अपना इस बिजनेस को लेकर, मेनली पेरेंट्स का ये जो रहता है ना कि नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसे आपने अभी बोला ना कि हम्म पैसे कमाने की क्या जरूरत है। तो मैं पहले मेनली बोलूंगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि लेवल 1 देखा या फिर ट्रेनिंग थोड़ी सी ली और पेरेंट्स को जाकर तुरंत बोल देते हैं कि मैंने एक बिजनेस देखा और मुझे बिजनेस करना है। हम्म और पेरेंट्स का उधर से फेंक के 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो हम्म आपको तो खुद नॉलेज नहीं है, आप पेरेंट्स से क्या लेने जा रहे हो। पहले जब नॉलेज लेनी है, माइंडसेट आपको खुद बनाना है, आपको बिजनेस करना है, तो पहले प्रॉपर आप जो ट्रेनिंग मिल रही है उसको पहले अच्छे से डन करो। उसके बाद आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो कि पेरेंट्स को कैसे इस चीज को बताना है। वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेरेंट्स को किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, आपको अपने बिजनेस को किस तरीके से समझाना है। आपको पता नहीं क्या बता दो। मतलब एक होता है ना, बताना कुछ है और आपने उसमें कुछ भी खिचड़ी बना के बता दी है, तो पेरेंट्स को तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पेरेंट्स, अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जिस जनरेशन की है, वो ऑनलाइन जनरेशन की नहीं है। अगर बात करें सर, तो पेरेंट्स का ये होता है ना कि आज के टाइम पे अगर हम देखें, ज्यादा पैसे भी ट्रांजेक्शन करने होते हैं तो वो पहले बोलते हैं 1 रुपए भेज के देखो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम्म और हमें पता है कि अगर हम एक साथ भी भेजेंगे तो वो पहुंच जाएगा। तो सेम एज इट इज है, पेरेंट्स को आज भी ऑनलाइन चीजों पे डाउट है, तो आप डायरेक्टली जाकर उनको बता रहे हो कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ बिल्कुल फील्ड से हट कर, तो फिर उनको नहीं समझ आएगा। पहले आप खुद ट्रेनिंग लो, खुद का माइंडसेट बनाओ, फिर सीनियर से पूछो कि पेरेंट्स को कैसे बताना है या फिर कैसे आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। वो सारी चीज सीनियर्स आपको वो करेंगे। ओके ओके ओके, तो सम और अप कर सर देता जैसे हूँ कि कि अभी अगर, हमने। हाँ सब सर बोलो मैं कुछ। ऐड करूंगी हाँ जी। और सर हाँ। जैसे कि अगर आपको मतलब बिजनेस को इसको स्टार्ट करना है ना, तो उस इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना जीरो से लेके एंड तक, क्योंकि सर जब तक हम किसी भी चीज के कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो हमारे टीचर भी हमें मार्क्स नहीं देते हैं। अगर हम बीच में छोड़ेंगे तो हमें आधे मार्क्स मिलेंगे। तो हम्म वही सेम चीज यहाँ पे है, अगर हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे तो हम हमारे पेरेंट्स को क्या एनालाइज करके बता पाएंगे। तो वही चीज है, जब तक जैसे कि मैं थी, मैंने मेरे टीचर मतलब मैंने मेरे यहाँ पे सीनियर्स के सामने पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट करके सारी चीजें रख दी थी कि सर मैं स्टूडेंट हूँ,
मैं अभी जस्ट 18 की हूँ। मैं नहीं मतलब मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे फैमिली वालों की ये मेंटालिटी है। और मेरे फैमिली में ये भी है कि मुस्लिम फैमिली से हूँ तो वो जॉब करना, या उनको तो जॉब ही लगेगा। हमें पता है कि ये बिजनेस है, बट वो नहीं करने देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ना खुद पे और खुद के सीनियर्स पे ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है सर, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जो टीम फायर 64 का सपोर्ट सिस्टम देखा है ना, तो वो शायद ही कहीं और होगा, और हमारा फेमस भी है। तो मेरे सीनियर्स ने मुझे हर एक स्टेप पे गाइड किया कि मैम आप इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल कर सकते हो। तो वही चीज सर, अपने अपलाइन अपने सीनियर के साथ अगर आप स्टार्टिंग से लेके बॉन्ड बनाओगे ना, तो सर बिजनेस तो हाथ से कहीं नहीं जाने वाला। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है सर, दूसरा। ओके ओके ठीक है, थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। पहली चीज़ तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक राइट माइंडसेट बनाना ज़रूरी है, ये हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है। दूसरी चीज़ की पेरेंट्स वाली चीज़, उस पर हम वैसे आने वाले थे कि हाँ चलो बातों बातों में हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि जब आप पेरेंट्स को बताना चाहते हो या किसी से सलाह लेना चाहते हो, बेसिकली सभी लोग सलाह मांगते हैं कि हाँ मैंने देखा है, तो पेट में गुदगुदी हो रही होती है कि फटाफट जाके मैं किसी से डिस्कस करूँ कि मैं ऐसा कोई बिजनेस देखा है, मुझे ऐसा कुछ करना है। ठीक है। तो उसका माइंडसेट बन भी गया होता है, तो वो क्या करता है, जाके लोगों की सलाह ले लेता है। तो अभी सभी ने एक कॉमन पॉइंट बताया कि ट्रेनिंग लेकर सजेशन लो, ताकि कोई आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुट आउट करता है तो आप उसका जवाब दे पाओ। ठीक है, यूजुअली लोग यही करते हैं कि वो बिजनेस देखते हैं, मन कर रहा है करने का, लेकिन जाके किसी से पूछ लेते हैं, वो पर्सन उनको अपने हिसाब से पॉइंट बता देता है, कुछ राय दे देता है। अब खुद ने ट्रेनिंग भी नहीं ली, खुद का माइंडसेट भी एकदम से नहीं बना, तो फिर क्या होता है, वहां पे आता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में, या ऐसा नहीं वैसा ऐसा होगा, तरह तरह के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। जिसने बिजनेस दिखाया कि उससे पूछ लेते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो वो बता देंगे, है ना। तो ठीक है, मतलब पहले माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले, अगर आप स्टूडेंट हो, स्टडी करते करते इस बिजनेस को शुरू किया है, तो यही रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करो, है ना। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद जाके आप डिस्कस करो कि हाँ मुझे पेरेंट्स से अगर परमिशन लेनी है। बेसिकली पेरेंट्स से परमिशन लेने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें 2 सीसी का बिजनेस करना पड़ता है ना, यानी कि हमें जब प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं। तो यूजुअली लोग, मुझे लगता है कि तभी पेरेंट्स से या बाकी लोगों से सलाह लेनी शुरू करते हैं जब उनके सामने ये चीज आती है कि अब मुझे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कुछ प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो मेरा सबसे यही क्वेश्चन है कि जब आपको समझ में आया था कि मेरे को प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, तब माइंड में क्या थॉट आया, क्यों लेना है, या मैं लूं ना लूं, या मैं डिस्कस करूं किसी के साथ बैठ के, ठीक है, या सीधा मना कर दूं, क्या क्या आया मन में क्वेश्चन कि जब आपके सामने ये चीज आई कि हाँ मैंने ट्रेनिंग ले ली, समझ आ गया मुझे कि सीसी वीसी क्या होता है, 2 सीसी करना पड़ेगा, मैं 18 की हूँ, मैं 19 की हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और क्या थॉट आया आपके, हिमांशी के मन में क्या आया? सर बेसिकली जब मुझे पता चला कि 2cc का बिजनेस करना है तो हमें वन टाइम प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्रेनिंग अच्छे से ली है ना, तो कोई शक की बात नहीं है कि आपके मन में ये आएगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने कोई चीज की दुकान खोली है, आप उसमें सामान ही नहीं रख रहे हो या फिर आपने उसके प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं बनता उस बिजनेस को करने का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि यार कोई नहीं हिमांशी, वन टाइम है, और अगर तेरे को, अगर तू प्रोडक्ट्स बाय करती है, उनको यूज करते है, तो तेरा ही बिलीव सिस्टम बढ़ेगा। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको आपके प्रोडक्ट्स पे बिलीव सिस्टम नहीं है, तो भाई जब आपको ही नहीं तो आप दूसरों को क्या ही बिजनेस कराओगे। ठीक है। जी। तो वो चीज मेरे मन में थ्रू ट्रेनिंग क्लियर हो गई थी। फिर अब आया कि हाँ भाई 2cc करना है 36,000 का, तो अब ये होगा कैसे। हम्म। तो बेसिकली देखो, लोग है ना रिलेटिव्स पे या फिर फ्रेंड्स के पास जाते हैं, तो मैं ये बोलती हूँ कि योर पेरेंट्स आर द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। वो लोग जी ही आप मतलब बच्चों के लिए होते हैं, है ना, जी ही उनके लिए रहे होते हैं। तो अगर आपको कुछ मतलब मेरा ऐसा था कि अब डिपेंड करता है कि पेरेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, सबके पेरेंट्स के माइंडसेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं मेरी स्टोरी बताऊं तो मेरे लिए काफी इजी भी रहा, बट मैंने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से स्मार्ट थी मैं, तो मुझे पता था कि हाँ मैं किसको मना सकती हूँ। तो अगर आई थिंक मैम का शायद नेटवर्क इशू हो गया। चलो कोई नहीं, जैसे ही मैम दोबारा आते हैं फिर उनसे बात करेंगे। आप बताओ तूफा, तूफा या सबा कोई भी बता दो। सर जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जब ट्रेनिंग तो डन हो गई थी, मैं एक्साइटेड भी थी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और जब प्रोडक्ट परचेजिंग का आया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिला, क्योंकि
मेरे एक होता है ना, लोगों का ये बहुत जल्दी सुनने को मिल जाता है कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है तो मैं इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाऊंगी। मैं कहती हूँ जब आपका माइंड सेट क्लियर है ना, तो वो अमाउंट भी बहुत छोटा होता है। तो जब मुझे पता चला कि हाँ 36, जब मेरे 36,000 का प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मुझे ये क्लियर हो गया था कि उस टाइम पे मेरे पास सर 100 रुपए भी नहीं थे कि मैं स्टार्ट करूं, बट एक माइंड सेट था कि नहीं, बिजनेस तो स्टार्ट करना है। तो मैंने थोड़ा सा अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे बोरो करना था, मैंने उससे कर लिया। फर्स्टली मैंने अपना किया, फिर उसके बाद मैंने दिमाग लगाना शुरू किया कि कहाँ से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, कहाँ से मैं बोरो करके कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी, जैसे हिमांशी मैम ने बोला कि बिगेस्ट सपोर्टर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको भी बहुत एक होता है, मुझे पता था कि मुझे अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना है और किस तरीके से वो मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बचपन से हम किसी भी चीज के लिए जिद करते हैं, वो एक दिन में तो नहीं मानते हैं, वो एक दिन में मानने वाले है ही नहीं, हमें उनके पीछे 2 से 3 दिन पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं उनके पीछे एटलीस्ट 2 से 3 दिन पड़ी थी कि मुझे नहीं करना है, करना है। आपने मेरे पीछे इतना बचपन से इतने पैसे खर्च किए हैं, आज मैं लाइफ में सिर्फ आपसे एक बार बोल रही हूँ, आप एक बार मेरे पीछे और वो कर दो, फिर मैं आप जो बोलोगे वो करूंगी। 6 मंथ्स का टाइम दे दो, अगर कुछ नहीं बनती तो फिर मैं आप जो बोलोगे वो करूंगी, बट एक बार और मेरे पर बिलीव कर लो। तो जब मैंने ये वर्डिंग उनके सामने रखी ना, तो उनका ये था कि अगर ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है तो कुछ तो बात होगी। और थोड़ा बहुत मैंने ऑनलाइन भी सारी चीजें दिखाई, आपकी प्रोफाइल दिखाई, आयशा मैम की, सबकी दिखाई, तो उनको थोड़ा बिलीव हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपनी नानी से, अपने मामू से, सबसे थोड़े 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 पैसे बोरो किए, थोड़े मम्मा से बोरो किए। ऐसे करके मैंने अपने 2CC किया, जहां पास मेरे पास 100 रुपए 10 रुपए नहीं था कि हाँ मैं बिजनेस अच्छा, कैसे बोरो स्टार्ट करूँ, बोरो किए वहां मतलब कि सारा अरेंज हो ले गया। लिए और फिर बाद में रिटर्न भी कर दिए कमा के? नहीं सर, मैंने उनको ना प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया। अच्छा, मैंने मतलब मेरी नानी को जैसे ना उनको, हाँ मैंने उनको जैसे, एक होता है घुटनों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और उनको गैस की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने उनको हीट लोशन और एलोवेरा जेल प्रोवाइड किया था, जिसके वजह से उनको काफी ज्यादा रिलीफ मिला था और उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला था। और मेरे मामू को थोड़े से दांत में प्रॉब्लम था, ब्लीडिंग आती थी, तो वो काफी टूथपेस्ट यूज किए थे, बट उनको बेनिफिट नहीं हुआ, तो मैंने उनको वो चीज रिकमेंड की। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा रिकमेंड करके मैंने अपना बिजनेस भी थोड़ा स्टार्ट किया और फैमिली से भी थोड़ी हेल्प ली, और फिर मैंने स्टार्ट कर लिया था उस चीज को। ओके ओके, तो बेसिकली आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कि थोड़ा इधर उधर से हाथ पैर मार के अरेंजमेंट कर लो। एक बार करना होता है लेवल, एक बार आपने कर लिया, उसके बाद या तो कमा के पैसे भी रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप अपने प्रोडक्ट्स जो आपके पास पड़े हैं आप वो भी रेकमेंड कर सकते हो कि आप ये ले सकते हो, ये आपको ऐसे ऐसे चीजों में हेल्प कर देगा। ठीक है, चलो ठीक है, उतुफा मैम ने भी बड़ा स्मार्ट मूव खेला। ठीक है, हिमांशी मैम पे वापस आते हैं। हिमांशी मैम आ गए हैं फिर से। अभी आ रही है सर वॉइस क्लियर मेरी? हाँ, अब क्लियर है। ये आज ही नेटवर्क इशू हो रहा है, वरना कभी नहीं होता था। चलो, सो बेसिकली मैं ये बताती हूँ कि मेरी जो मतलब मेरी मम्मा काफी फ्रेंडली हैं, तो मैंने क्या, पहले ऑब्वियसली अगर आपका ही माइंडसेट क्लियर नहीं है ना, तो आप अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कन्विंस कर सकते, कभी आप उनको मना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाते भी हो ना, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि हाँ भाई तेरे को करना है, एनी हाउ करना है, वो ना का ऑप्शन माइंड में नहीं आना चाहिए कभी भी। तो मैंने अपनी मम्मा को सारी चीजें बताई कि मम्मी देखो बिजनेस करना है और ये सारी चीजें हैं, एक बार प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। और जो स्पेसिफिक चीज जो मैंने समझाई वो ये कि मम्मी देखो वैसे भी महीने में हमारा 5,000 का राशन आ जाता है नॉर्मली, है ना। अगर हम इसको पूरे साल से मल्टीप्लाई कर दें तो 60,000 का हो गया, बट क्या वहां से हमें कभी कुछ पैसे मिले इन रिटर्न? तो मम्मी बोली नहीं कुछ नहीं मिल रहे। मैंने कहा हाँ देख लो। फिर मैंने वही चीजें फॉरएवर से रिलेट करके समझाई कि मम्मी देखो यहाँ से टूथ जेल भी मिलेगा, शैम्पू भी मिलेगा, ये सारी चीजें जो कि बहुत 6-7 महीने तक एक नॉर्मल फैमिली में चल जाते हैं। तो मैंने ये सारी चीजें समझाई, वहां से मम्मी को थोड़ा सा क्लियर हुआ और वहां से मेरी मम्मा ने मेरे को हेल्प किया 2CC कराने के लिए। तो आप भी ये कर सकते हो अगर आपके पेरेंट मतलब अगर आपके पेरेंट्स के माइंडसेट बहुत अच्छा है, वो चलो, फ्रेंडली आपने है। तो सीधा सीधा बता दिया कि मेरे को बिजनेस करना है। उतुफा, आपने डायरेक्टली बिजनेस बता के लिए थे पैसे या कुछ और बोल के अरेंजमेंट किया था? सर मैंने तो बिजनेस ही बता कर लिया था, बट ये नहीं बताया था कि कुछ ऐसा है, बट मैंने उनको ये बोला था, नॉर्मली सारी चीजें उनको डिस्क्राइब की थी। मैं स्टार्टिंग से जब ट्रेनिंग ले रही थी, पहले खुद समझ लिया था सारा। जब मेरा मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट परचेज करना है, तो मैंने उनको बताया बहुत आराम से बैठा कर, क्योंकि मैंने उनका पहले मूड चेक किया कि मूड कैसा है। तो मैंने उनको बताया, पहले तो बिलीव नहीं हुआ, तो फिर मैंने डेली उनके पीछे पीछे कहीं कोई टेस्टमनी आपकी लगा दूं या राहुल सर की वीडियो दिखा दूं, अच्छा राहुल सर को इतना पे चेक आया,
अच्छा फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स के जैसे वीडियोस होते हैं सर, यूट्यूब पे काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, सीनियर से मुझे मिले थे, तो मैंने वो चीज भी मम्मा को दिखाया, मम्मा ये देखो ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ऐसे हैं। तो वो चीज थोड़ा थोड़ा माइंड में मैं डाल रही थी। फिर एक होता है ना लास्ट, मैंने उनको ना एक इमोशनल टच दिया कि आप इतना खर्च एक बार और कर दो, क्या ही चला जाएगा उसमें खर्च करने में। तो उनको चीज लगा कि ठीक है, अगर बेटी इतनी दिन से जिद कर रही है इस चीज पे और उसको सारी नॉलेज भी है, सिस्टर्स को भी मैंने बोला कि आप भी रिसर्च कर सकते हो, तो उन्होंने भी रिसर्च की। तो फिर सब एग्री भी हो गए थे। और फिर मैंने ज्यादा पैसे फैमिली से भी नहीं लिया था, थोड़ा बहुत इधर दिया था मेंबर्स नहीं मैंने। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली आपने इधर उधर से भी किया, थोड़ा सा उन्हें बता भी दिया, मतलब आप दोनों ने मनाया अपने घर वालों को कि हाँ, और मान जाते हैं घर वाले, है ना। बस थोड़ा सा पीछे पड़ना पड़ता है अपना माइंडसेट बना के उनको कि हाँ मेरे को मान जाएंगे घर वाले। देखो किसी के भी घर वाले ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे ना बढ़े। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बस बच्चे की केयर करते हैं कि ये कुछ गलत स्टेप ना ले ले, है ना। तो इसलिए वो शायद मना करते हैं, अदरवाइज वो किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं पेरेंट्स, अगर वो चीज सही है। तो वो पहले आपका कन्विक्शन होना चाहिए उस चीज के ऊपर कि मैं जो कर रहा हूँ बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को जो चीज मिली है वो जेन्युइन है, मैंने अच्छे से रिसर्च कर लिया, मैंने अच्छे से सब चीजें क्रॉस चेक कर लिया है। फिर आप पेरेंट्स से हेल्प लो अपने बिलिंग करने के लिए, ठीक है, अगर एज अ स्टूडेंट आपके पास उतने पैसे नहीं है, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अरेंजमेंट करने के। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने भी स्टडी के साथ साथ ही बिजनेस स्टार्ट किया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, और मेरे घर में ऐसा था कि मेरे पापा ऑलरेडी एक दो कंपनियों में हाथ पांव डाल चुके थे, और उनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनके टाइम पे चीजें अलग थी। वो कंपनी भी पता नहीं कौन सी थी कौन सी नहीं थी, ठीक है। तो उस उनमें उसको काम उनमें काम करना ही नहीं आया मेरे पापा को उस कंपनी के अंदर कि कैसे करना। उन्होंने बस कुछ प्रोडक्ट ले लिए, क्राइटेरिया सब में सेम होता है। तो जब मैंने उनको बताया था तो वो बिल्कुल ही मेरे अगेंस्ट हो गए कि मैंने धूप में थोड़ा ना बाल ऐसे सफेद करे, सब पता है हमें कौन सी कंपनियां हैं, कहाँ की कंपनियां हैं, क्या है, ये है वो है। मैंने बोला, मगर पापा फॉरएवर देखिए आपने? कह रहे सब देखा हुआ है, सब ऐसी ही होगी, वो भी वैसी थी, वो भी ऐसी थी, ये भी वैसी होगी, इस तरह की चीजें। तो मुझे पता था कि मेरे को घर से तो मिल नहीं रही, ठीक है, क्योंकि मेरे घर पे तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशन हो गई थी। तो पर जुगाड़ तो देखो करना ही होता है सबको। तो मैंने, मेरी स्कॉलरशिप आ गई थी 4-5 हज़ार रुपए की, फ्रेंड से 1,000 1,000 1,200 1,500 रुपए करके बोरो कर लिए। घर पे कोर्स बोल के लिए मैंने पैसे कि मेरे को कंप्यूटर कोर्स करना है, कम्युनिकेशन का कोर्स करना है, सब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, मेरे पास क्या स्किल है। और हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसे हैं, पढ़ाई का नाम लोगे ना वो लाख रुपए खर्च करवा देंगे यूजुअली। क्योंकि जैसा ना, देखो सबकी फैमिली अलग अलग होती है, आपकी फैमिली में आपने सीधा बताया मना लिया, पर ऐसी भी सिचुएशन होती है कई लोग मना रहे होते हैं, नहीं मान रहे होते हैं उनके घर वाले, क्योंकि किसी का बैड एक्सपीरियंस है, किसी ने पड़ोसी से जाके पूछ लिया, पापा ने मम्मी ने कि करने दूं या ना करने दूं। तो ये भी चीजें होती है। तो वहां पर भी अपना अल्टरनेटिव सोच के रखो कि अगर मेरे पेरेंट्स मना कर देते हैं तब मैं कैसे करूंगा। क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मेरे पेरेंट्स अगर मना कर देते हैं ना, तो मैंने सोच लिया था कि मैं भाई मैं दोस्तों से हेल्प ले लूंगा, मैं कुछ और बोल के ले लूंगा, फिर बिजनेस बोल के नहीं लूंगा कि मेरे को बिजनेस के लिए पैसे दे दो, ठीक है। तो हमें सबको पता था हमारे घर का माहौल कैसा है, ठीक है। सभा मैम ने कैसे किया अपना 2cc का लेवल हिट? तो मेरा तो बहुत ही डिफरेंट था। क्या था, तो फनी था? मेरा बहुत डिफरेंट था। मेरा डिफरेंट था? बहुत ही डिफरेंट था, हाँ बताओ सर। बताओ क्या डिफरेंट था। मेरा ऐसा था, मतलब सर जब मुझे पता चला ना 2cc करना, मैंने सारी ट्रेनिंग बड़े मजे से ली। सर एक माइंड सेट होता है ना, 1 रुपया नहीं दूंगी, है ना। तो मेरा वो था, मैंने कहा मैंने कुछ देना, मुझे मिलना चाहिए बस यहाँ से। तो मैं वो माइंड सेट लेके चल रही थी सर। स्टूडेंट थी, सेकेंड ईयर की, घर से बाहर निकली थी। जब मुझे पता चला 2cc 35 से 36 हजार का, मैंने कहा ठीक है, अभी कर लो बात, अभी ब्लॉक करती हूँ तुम्हें दिलप्रीत अच्छा। सर से। फिर मैंने ब्लॉक करने से पहले मैंने ना सर बैठ के सोचा। मैंने कहा, फिर मैंने ना सारी चीजें वो लेवल 1 2 3 एक बार फिर से देखा। वो जो उसमें बड़ा मतलब कार हमारी, और जो इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह, बस मुझे वो बहुत आंखों में मेरे वही घूमता रहता था दिन रात। तो मैंने कहा यार सबा, ये चीजें कहीं नहीं मिलेगी, सोच ले। मैंने सोचा पहले, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे सोचा, मैंने कहा ठीक है पढ़ देते हैं बिस्मिल्लाह। तो मैं उस दिन थोड़ा सा बाहर गई हुई थी फ्रेंड्स वगैरह के साथ, हॉस्टल में रहती हूँ मैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई थी। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने बैच को हाथ से नहीं जाने दिया। मैंने सबसे पहले बैच को ग्रैब करा। जो भी अमाउंट मेरे पास 1,500 रुपीज पड़े थे, मैंने बैच को ग्रैब कर लिया। फिर वही बात हुई, अमन सर से हुई, दिलप्रीत सर से हुई, सबने मिलके मुझे आइडियाज दिए, मुझे बताया कैसे कैसे कर सकते हो। मम्मी पापा वाला उन्होंने बहुत बार बताया, लेकिन मैं मेरे मम्मी पापा की जो मेंटेलिटी है ना, उसको मैं जानती हूँ। बेटी को पढ़ने बाहर भेज सकते हैं, लॉ करवा सकते हैं, लेकिन बिजनेस करने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे खुद के पापा बिजनेसमैन है। तो और मैं उनसे बहुत ज्यादा
अटैच्ड हूँ, तो मुझे पता था उनकी मेंटालिटी नहीं करने देंगे। तो इसी में ना मतलब एक होता है ना, किसको बताऊं किसको बताऊं, मैं अपनी चीजें किसी से शेयर नहीं करती। एक बार अम्मी को बता दिया बस। अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी ऐसे ऐसे है। अम्मी ने बोला पैसे लग रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। मैंने कहा बस बताओ। अम्मी कह रही तूने सोचा है, तूने देखा है, जरूर कुछ बात होगी, देख ले कर ले। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने श्योरिटी दे दी, बात खत्म। फिर मैंने था कि भाई इतने पैसे पापा, और मेरे दिमाग में एक ही चीज बार बार आ रही थी, लाखों रुपया, 4 लाख रुपए एक साल के भरते हैं मेरे पापा इस यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा सबा कर ले देख ले। मैंने कहा ठीक है, 30 हजार और सही। उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, 30 हजार में 2 CC हो रहा था। मैंने कहा 5-6 हजार बच ही रहे हैं मेरे। ये फिर ऑफर कहाँ से मैंने किया? 13, हाँ सर बता रही हूँ। सर को पता चला मैं जामिया हमदर्द की स्टूडेंट हूँ, जो कि सर काफी अच्छी फैमिली के पर्सन आते हैं इस कॉलेज में। सर ने बोला अपनी लिस्ट बनाओ ऐसे ऐसे। अमन सर की लिस्ट की वीडियो दी थी, लिस्ट मेकिंग की, मैंने लिस्ट बनाई। मैंने 13 लोग सिलेक्ट करे सिर्फ, अच्छा। जस्ट रैंडम, जिन मैं बातचीत किसी से नहीं रखती। मैं देने पे बिलीव करती थी, लेने पे कभी बिलीव नहीं करा। मैंने कहा बस कामयाबी के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। बस सीनियर्स ना, मैं रूठ के जाती थी, सीनियर बोलते थे मैम अब्बा का राइट हैंड नहीं बनना, पापा का राइट हैंड। उन्होंने मेरी एक चीज पकड़ ली, और बस मैंने कहा सर करना है। मैंने 13 लोग सिलेक्ट करे पूरी क्लास में से। एक बार मांगा, 2 मिनट में फोन पे ट्रांसफर। सर मांगने का ना तरीका होना चाहिए, जो कि मैं मेरी टीमों को भी बड़े अच्छे से बताती हूँ। अच्छा, तो मतलब कि मैंने कॉल बस करने ऐसे का ही, भी तरीका होता है कि किस तरह से बोल के लेने हैं कि। एग्जैक्टली सर। अब सर जाके बोल दो किसी को, यार मैं ऐसे ऐसे बिजनेस देख रही हूँ। सर आपको लगता है कोई फ्रेंड होगा कि मतलब मेरे साथ मेरी कोई फ्रेंड है वो चाहेगी कि सब आगे पहुंच जाए सिमरन से पहले? डेफिनेटली नहीं चाहेगी, है ना। तो वही ये चीज लोग थी। आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, पर अपने से आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली सर। सब पेरेंट्स ही है हमारे, और इस बिजनेस में हमारे सीनियर है जो हमारी ग्रोथ चाहते हैं। बस मैंने ये चीज देख ली थी। तो बस मैंने फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प कर ली, और एट लास्ट लास्ट में बस जाके हुआ हुआ हुआ। और थोड़ा बहुत मैंने ये बोला था सर, सारे दोस्त पूछ रहे थे कि क्यों भाई तुझे क्या ऐसी जरूरत पड़ गई, तुझे क्या जरूरत पड़ गई, बार बार यही चीज। मैंने कहा भाई देख, कॉलेज वाले थे उनको मैंने ये बोला कि देख पर्सनल चीज है थोड़ी सी, मैंने कहा दे दे थोड़ी हेल्प कर दे, एक थोड़े बहुत टाइम में लौटा दूंगी। उनसे ऐसे हो गया, ज्यादा घुसे भी नहीं वो मेरे अंदर। दूसरा जो कॉलेज से अदर फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या जरूरत है, मैंने कहा कॉलेज की इंटर्नशिप है, ऐसे ऐसे है, मूड कोर्ट है मेरा, मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है कंपटीशन के लिए, और यार 35 हजार 36 हजार लग रहे हैं, और इंशाल्लाह जीत गई तो 56 हजार का प्राइज है, वापस हो जाएंगे सारे के सारे। और वो कहने लगे तुझ पे तो बिलीव है, ले ले तू जीत जाएगी, है ना। अच्छा। तो बस वही चीज थी, मैंने ऐसे लिया, हो गया। और सर मैंने दिया भी बड़े अच्छे से था। जैसे मेरा पहला पे आउट आया, दूसरा पे आउट आया था, 26,500 का कैश निकाल के लाई, और पहला 5 हजार का आया था। ऑलमोस्ट 2-3 हजार रुपए एक्स्ट्रा ही कमा लिए थे, कैश निकाल के लाई, क्लास में ऐसे ऐसे बांटे थे। तो उस दिन के बाद से हमदर्द में किसी को भी जरूरत होती है ना, कहते सबा के पास जाओ, वो हेल्प करेगी अर्निंग में। अच्छा, तो मतलब बोरो कर लिए, लौटा भी दिए, कमा भी लिए, सब चीजें कर लिया। क्या बात है। पर लगा नहीं कि मैं रिस्क तो नहीं ले रही कहीं, कि मैं लोगों से ऐसे ले रही हूँ, तो ये रिस्क विस्क हुआ तो नहीं है कुछ? सर एक 0% भी होता है ना, वो मेरे अंदर नहीं था, क्योंकि सर मुझे खुद पे बिलीव था, मुझे खुद पे बहुत बिलीव था, मुझे दूसरा सिस्टम पे बहुत बिलीव था, तीसरा मुझे सीनियर्स पे बिलीव था। क्योंकि सर मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं बाल की खाल निकाल के यहाँ आई थी, एक एक चीज करके आई थी, अमाउंट की भी हर एक होती है ना ट्रांजेक्शन वगैरह, सब कलेक्ट करके रखी थी। कुछ फंसी, कुछ हुआ तो देख लूंगी इन्हें हम्म। सबको। तो वो चीज हाँ। थी सर, बिलीव था बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, वेल रिसर्च कर ली, माइंडसेट बना लिया। 2 सीसी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। कुल मिला के यही बात समझ में आई है कि देखो, स्टूडेंट हो तो जुगाड़ करना पड़ेगा या मनाना पड़ेगा। ठीक है। पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है कि आप कहीं से जाके तोड़ कर लेकर आओगे, या फिर लोग बोलते हैं ना पैसा होगा तो मैं, अगर मेरे पे पैसा होता तो मैं क्यों कर। भाई पैसा नहीं है, तुम्हें पैसा कमाना है, इसीलिए तो बिजनेस करना है। पैसा अगर होता तो यहाँ बैठे ही क्यों होते। तो यूजुअली लोग वो शायद चीज नहीं समझते हैं। अब समझ जाएंगे शायद, इस सेशन के बाद जरूर समझ जाएंगे कि हाँ, पैसा अरेंज ही करना होता है, और हम पहले नहीं है जिसने अरेंज किया। मुझे 5 साल हो गए हैं, आज 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, शायद 5 साल होने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने भी शुरुआत जीरो से ही करी थी। जीरो से उठ के धीरे 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 करके ग्रोथ हो गई। चलो ये तो हो गया कि ठीक है, आपने 2 सीसी भी कर लिया, माइंडसेट भी बना लिया, बड़े चैलेंजेस भी आए, मना लिया घर वालों को। अब मेरे को बताओ, करने के बाद पैसे वैसे आए? हिमांशी मैम का पहला पेचेक कितना था?
हाँ जी सर, जब मैंने शुरू किया तो मेरा फर्स्ट पे आउट ही 29,800 समथिंग का था। तो जितने अमाउंट की मैंने 2cc की थी वो मैंने एक बारी में रिकवर कर ली थी, क्योंकि वो जो प्लानिंग दी जाती है वो इतनी बेस्ट होती है। अब देखो, करना आपके हाथ में, यहाँ पे भी कोई जादू मंत्र या कोई स्कैम नहीं होने वाला है कि भाई तुम्हें ऐसे ही बांट देंगे पैसे। ऑब्वियसली हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम्म। ठीक है, तो मैंने मेहनत की, सारी चीजें हुई, जैसे कि मेरा फर्स्ट पे आउट 29,000 का, पहला 29 था और दूसरा? और दूसरा मेरा पे आउट 30,000 का था। यानी कि तो मैंने तो 2 महीने में, 2 महीने हाँ, में 40 लाख रुपए 60,000 का कमा तो लिए। ठीक है, ठीक जी। है। बड़ी जल्दी आपने अपना सुपरवाइजर लेवल भी क्वालिफाई कर लिया था। वैसे सभी ने सुपरवाइजर लेवल तो बड़ी जल्दी ही क्वालिफाई कर लिए थे। ठीक है। उतुफा मैम ने हाईएस्ट चेक कितना अर्न कर लिया था? सर जो मेरा फर्स्ट पे आउट था वो 14,000 था, जिसमें से मैंने कवर टैक्स भी पे करते हैं। मैंने पहली बार किसी को 700 रुपये पे किए थे। जहाँ अच्छा। बस मेरे पास 100 रुपये नहीं होते थे, वहां 700 मैंने पे कर दिए थे। मेरे लिए वो सबसे बड़ा था कि मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है। और 14,700 समथिंग मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। फिर उसके 1-2 महीने ऐसे ही पे आउट आया। फिर जो थर्ड फोर्थ पे आउट था मेरा, जो सबसे हाईएस्ट था, और मैंने 12cc डायरेक्ट से किया था, वहां बस मेरा पे आउट था 35,000 का। 35,000 रुपये? वो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट पे आउट था, यानी कि तीन जो चार कि महीने में आप काफी भी प्राउड भी था। हाँ। 60-70 हजार से ऊपर कमा चुके थे? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। कैसे कमाए? मतलब कि एफर्ट उफर्ट भी डाले या कोई जादू की छड़ी घूम गई थी? नहीं सर, एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं, कहीं बैठे बैठे तो नहीं मिल जाता। ऑब्वियस सी बात है, एफर्ट्स किए, मेहनत की, सीनियर्स जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते गए। अब कई लोगों को ये लगता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। बट एक होता है ना, अगर आप सही से सारी चीजों को सीखते हुए चलोगे तो इजिली हो जाता है। बट आपको बस सीखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, ओके। और सबा मैम, आपने? माइक अनम्यूट नहीं है। हाँ सर, मेरा जो पहला चेक आया था वो 5,000 का आया था, क्योंकि हाँ। मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चला लिया था। एक अच्छा, होता है अच्छा। ना कि जैसे सीनियर यहाँ पे पहली स्टार्टिंग से लेके एंड तक बोलते, जैसा बोलते हैं वैसा करोगे तो 20-25 हजार कहीं नहीं गए आपके। बट मैंने अपना चला लिया था। बट उसके बाद मैंने जैसा सीनियर्स ने बोला वैसा किया। 26,500 का दूसरा चेक, फिर 26 का चेक, फिर 12,000, फिर 14,000, फिर 17,500। ऐसे सर मेरे सारे पे आउट्स आए थे, और अब तो सुपरवाइजर्स है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने इनिशियल स्टेजेस में ही अच्छा अर्न करना शुरू कर दिया था। वैसे अब तो हमारी टीम के अंदर ये एवरेज है कि पहले महीने में लोग 25,000, 15,000, 15,000 से 25,000 तो एवरेज है कि इतना अर्न कर लेते हैं। बट उसके लिए भी कंडीशन ये है कि आपको फिर जो आपने कमिटमेंट करी है कि मैं इतना टाइम दूंगा, इतने टाइम एफर्ट डालूंगा, करूंगा, वाई बना रखी है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, डेवलप है, तो कमाने आसान है। ज्यादा ज्यादा टफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान है, मैं बोलूंगा कि सिंपल है, ईजी नहीं है ना। सिंपल है, प्लानिंग मिल जाती है कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये कॉल पे बात करनी है, इस तरह से मैग्नेट मार्केटिंग करनी है, और आपका ये ऐसे ऐसे प्रोसेस है। ठीक है। जैसे कि वो कई लोग इस बहुत इजी भी समझ लेते हैं कई बार। तो मैं कहूंगा, मैं यही रेकमेंड करूंगा, मैं जो इतने भी लोग देखेंगे, कि इनकम अर्न करना आफ्टर 2cc बहुत ही सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं है। जैसे इजी और सिंपल में क्या फर्क होता है? आपने कहावत सुनी होगी सभी ने, ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोग खाते हैं? सभी नहीं खाते हैं। सुबह की मॉर्निंग वॉक करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कितने लोग करते हैं? बहुत सिंपल है ना। पर इजी नहीं है, उठ नहीं पाते लोग, आलस करते हैं लोग, है ना, रोज एप्पल नहीं खा पाते हैं लोग। तो उसी तरह ये बिजनेस भी बड़ा सिंपल है, लेकिन लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं। ओवर थिंक सोचते हैं ना कि हाँ, बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। नेगेटिव थॉट्स उनके मन में ज्यादा डेवलप होते हैं, एज कम्पेयर टू कि मैं पॉजिटिव सोचूं कि हाँ, अगर मैंने ये कर लिया, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, अपनी फीस भर सकता हूँ, अपने फैमिली को मॉनेटरी सपोर्ट कर सकता हूँ, अदर टर्म्स में सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि माइंडसेट बनाना जरूरी है बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है। पेरेंट्स को मना सकते हो अगर ढंग से आपने ट्रेनिंग अच्छे से ले रखी है और खुद का कन्विक्शन है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ, तो उनको भी आप दिखा सकते हो। 2cc करने के लिए चैलेंजेस आते हैं, पैसे किसी के पास नहीं होते हैं, या पेड़ पे लगे नहीं होते हैं, आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करने के लिए आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से, अपने नियर वन डियर वन से हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और पेरेंट्स आर द बिगर सपोर्टर, पेरेंट्स भी मान जाते हैं अगर आप उनको अच्छे से समझाओगे। ठीक है। और लास्ट में 2cc करने के बाद चेक बनाने के लिए क्या करना है?
जो प्लानिंग मिली है उस पे स्टिक रहो, करते रहो, फॉलो करो जैसे समझा रहे हैं। तो पहले दूसरे महीने के अंदर ही आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स है, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल्स है टीम्स में, बट अभी आप 3 लोगों को सुन चुके हैं ऑलरेडी। तो आई होप इस सेशन के बाद सभी का माइंडसेट एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाँ, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं। ठीक है, अपने पे बिलीव रखो, उस ऊपर वाले पे बिलीव रखो, और किसके लिए करना है, क्यों करना है, उस चीज पे काम करो। ठीक है। तो सेशन को एंड करने से पहले कोई कुछ मैसेज देना चाहता हो कि किसी स्टूडेंट को, ताकि अब आपको बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स अभी देखेंगे इस सेशन के बाद, ठीक है, तो उनके लिए कोई मैसेज, सबा। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मेरी टीम में जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स की रजामंदी चाहते हो, है ना, तो उसको रजामंदी, मैं मेरा मानना है कि अपने चेक से, अपनी मेहनत से दिखाओ सर। इतने सारे गलत काम है, थोड़े ना मम्मी पापा से पूछ के करते हैं। एक काम ये भी सही, या फिर आज से पहले कोई गलत काम नहीं करा है, एक काम ये करके देख लो जो कि हमें पता है कि बहुत अच्छा है। एक बार उनकी बिना मर्जी के ये करके तो देखो, लाइफ सेट ना हो जाए तो कहना। बिल्कुल। 3 एग्जाम्पल हैं, 3 तो नहीं है वैसे, मैं कल हम 2 ही हैं शायद शायद सबा ने भी बिना मर्जी के किया, मैंने भी बिना मर्जी के किया पेरेंट्स के। ठीक है। हिमांशी, आप कुछ मैसेज देना चाहो अगर किसी को। लास्ट मैसेज यही रहेगा कि ऑब्वियसली दोबारा उसी चीज को हाईलाइट करूंगी, देखो भाई हमारे पेरेंट्स है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे ना, इट्स ओके, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपके सीनियर्स आपको गाइड कर देंगे, बस स्टार्ट करो। और ये मत सोच के स्टार्ट करना कि आते ही तुम झंडे गाड़ दोगे, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ऑब्वियसली मेहनत लगेगी, ठीक है। तो उस माइंडसेट के साथ भी आना कि हाँ हाँ यार मेहनत करनी है। और एक चीज सबसे इजी है कि उस 9 to 5 जॉब से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी के नीचे नौकरी करने से तो बेटर है आप अपना स्टार्टअप करो, अपना नाम बनाओ, अपना फेम बनाओ। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, करो, बाकी कामयाबी तो आपके पास ही है, आई अच्छा, कुछ जाएगी लोग एक ना, ना एक दिन। हाँ मेरे को अभी याद आया, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा, कि मैं तो अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, ऐसा हूँ तो मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकता। उनके लिए क्या है कि आपने टाइम मैनेज किया, या आप बहुत वेले थे सारे के सारे। सर टाइम सभी के पास होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, ठीक है। बच्चे कॉलेजेस में वैसे भी बैठे रहते, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ता है, वो बस कहने की बातें होती हैं, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि टाइम नहीं होता है, बस ऑल इज ऑल, मतलब सारी चीजें प्रायोरिटीज के ऊपर होती है कि भाई आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हो। अगर इस एज में नहीं किया तो कब करोगे, दिस इज द ओनली एज ना कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ करके दे सकते हो। क्योंकि एक टाइम के बाद शादी होने के बाद बच्चे, फैमिली, तो फिर आप वहां पे आपका जो अटेंशन है वहां पे चला जाएगा, तो पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो टाइम सबके पास होता है, टाइम निकालना पड़ता है। ओके, मतलब इट्स मोर अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कि किस चीज को प्रायोरिटीज दे रही हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उतुफा, आप कुछ मैसेज देना चाहो किसी को, कि स्टूडेंट्स के लिए सर मेरा एक बेसिकली। छोटा सा बस मैसेज है कि जो मैंने खुद फील किया है कि अब आपको ना पेरेंट्स ने अपने सारे ड्रीम्स मार दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। अब बच्चों को एक अच्छे स्टेज पे पहुंचाने के लिए तो बस एक छोटा सा कहना चाहूंगी कि गाइज अब आपका टर्न आ गया है कि अब आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, ठीक है। अब उनको उनके जो ड्रीम्स है आप पूरे करो। उन्होंने आपको इतना काबिल बना दिया, इतना बड़ा कर दिया है कि अब आप उनके सारे ड्रीम्स पूरे करो। और उनको इस फॉरएवर एक ऐसे जैसी प्लेटफॉर्म में लिमिटलेस, जैसे मैंने बोला है कि आप बहुत जल्दी ग्रोथ ले सकते हो। और जैसे हिमांशु मैम ने बोला कि आते ही मन झंडा भी नहीं गाड़ लोगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। और आने वाले 1 या 2 इयर्स के अंदर आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो जो वो डिजर्व करते हैं। और बिल्कुल आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स बहुत डिजर्व करते हैं, तो आप उनके लिए अब बस मेहनत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो पेरेंट्स का तो किसी भी तरीके से पे बैक नहीं किया जा सकता है, बट एक उनको अच्छी लाइफ देकर, उनको अच्छी चीजें देकर जो वो डिजर्व करते हैं, जैसे मैम ने बताया कि आप इस काबिल बन जाओ कि उनको उनको उनकी खुशियां दे दो, क्योंकि उन्होंने हो सकता है आपके लिए पता नहीं कितनी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया हो, ठीक है, जिसके बारे में पता भी नहीं होगा कईयों को। हमारे पेरेंट्स ने कितना कर दिया होगा हमें पता भी नहीं होगा, शायद वो कभी बताएंगे भी नहीं, ना कभी बताया उन्होंने, ना ऐसा जाहिर होने दिया होगा, है ना। तो बेटर यही है कि उनका पे बैक हम इस तरीके से कर सकते हैं कि उनको एक बढ़िया लाइफ दे सकते हैं, है ना, कि उनको अच्छे, शायद वो कभी हमें पढ़ाने के चक्कर में उनका ही मन करता होगा किसी हिल स्टेशन पे जाने का, घूमने फिरने का, नहीं जा पाए, तो आप उनको कोई ट्रिप्स दे सकते हो, घुमा फिरा सकते हो इधर उधर, है ना। उनका मन कर रहा होगा कि घर बनाना है, लेकिन वो पैसा पढ़ाई पे लगा दिया, ठीक है,
तो उनको एक अच्छे घर में शिफ्ट करो, मतलब गोल बनाकर कि हाँ 3 साल 4 साल 5 साल में मुझे ये कर लेना है। राइट। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में, किसी और सेशन में। सो ऑल द बेस्ट, आप सभी को भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, कि जल्दी जल्दी अपने अपने मैनेजर्स करो। ठीक है, फिर दोबारा से हम कभी एक टेस्टिमनी सेशन जरूर रखेंगे, जिसमें और सारी चीजें कभी डिस्कस करेंगे, वरना सेशन बहुत, वैसे तो बहुत सारे सवाल थे जो पूछने जरूरी भी हैं, बट सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बट मुझे लगता है कुछ बेसिक चीजें हमने क्लियर कर ली हैं और लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये चीजें। तो एंड करते हैं, बाय बाय।